हेलो साथियों, राजस्थान जीके के मेगा टेस्ट सीरीज भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने राजस्थान जीके के टेस्ट सीरीज के 7 भाग कंप्लीट किए। यदि आप चैनल पर नए हैं, उनको नहीं देखा है, तो अपने चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देखें। और आज मॉर्निंग में राजस्थान पुलिस की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक नया टॉपिक महिला एवं बाल अपराध, उससे संबंधित मॉर्निंग में क्लास होती है, वो वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखें। कल एक प्रश्न पूछा था वीडियो के अंत में कि विश्वामित्र ने किस झील के किनारे तपस्या की थी, तो उसका सही उत्तर था पुष्कर झील, जो कि अजमेर ज़िले में स्थित है। तो बढ़ते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नीचे हमें कमेंट करें। आज भी एक प्रश्न पूछा जाएगा वीडियो के अंत में। और अपने मित्रों, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सभी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को शेयर करें। आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ए कृष्णा पूनिया एथलीट, बी लिम्बाराम तिरंदाजी, सी बजरंगलाल ताखर नौकायन, सी डी है राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी। तो कृष्णा पूनिया का संबंध एथलेटिक्स से है, बिल्कुल राइट है। लिम्बाराम का संबंध तिरंदाजी से बिल्कुल सही है। बजरंगलाल ताखर का संबंध नौकायान से है, बिल्कुल सही है। और राजवर्धन सिंह राठौड़ निशानेबाजी से संबंधित है। इसका मतलब चारों ही क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली तैराक का नाम है। ए वीणा शर्मा, बी भक्ति शर्मा, सी आरती शर्मा और डी है ज्योति शर्मा। तो राजस्थान की वो तैराक जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, उसका नाम है भक्ति शर्मा। इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैनाल स्थान किस जिले में है? ए भीलवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी बीकानेर और डी है बांसवाड़ा। तो मैनाल जो स्थान है वो भीलवाड़ा जिले में है। इसका सही उत्तर होगा ए। यहाँ पर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान में 5 त्रिवेणी संगम वो उसे कहते हैं जहाँ 3 नदियाँ आकर आपस में मिलती है। राजस्थान में इस प्रकार के त्रिवेणी संगम 3 बनते हैं, 5 बनते हैं सॉरी। और वो 5 अलग अलग किन किन जिलों में किस स्थान पर बनते हैं, उसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है अपने चैनल के वीडियो लिस्ट में। जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं बहुत ही अच्छी ढंग से, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैनाल में भी, जो कि भीलवाड़ा जिले में है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है। ए सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान में सर्वाधिक भील किस जिले में पाए जाते हैं? ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी चित्तौड़गढ़ और डी है उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी उदयपुर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान पुलिस में एक नया टॉपिक 5 नंबर का, जिसमें 10 प्रश्न आएंगे महिला एवं बाल अपराध। उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न एडवोकेट जो वकील साहब है विजय सिंह जी, उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। और उनसे बाहर 2 वीडियो हमने पहले डाल रखे हैं उसके। और जब तक जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके प्रश्न मॉर्निंग में हम वीडियो के माध्यम से उस क्लास में लेके आएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करना। तो इसका सही उत्तर डी होगा उदयपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में कहाँ आयोजित हुआ था? ए है भीलवाड़ा, बी है जयपुर, सी है जोधपुर और डी है बीकानेर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हुरडा सम्मेलन 1734 ईस्वी में भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। ए सही उत्तर है इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हुल्डा सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था? जो मराठे थे, उन मराठे राजस्थान में आते और ये लूटपाट मचाते, उनको रोकने के लिए इस हुल्डा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। छठा प्रश्न, जालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? ए उदयपुर, बी है कोटा, सी है जालोर, डी है सीकर। तो इसका सही उत्तर होगा बी कोटा। जालिम सिंह की हवेली कोटा में स्थित है। इससे पहले जो 7 टेस्ट सीरीज हमने लिए हैं, उनका आपने यदि अध्ययन नहीं किया तो अध्ययन जरूर करें, उन क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि इनको ये जितने भी टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं राजस्थान जीके के, उसको लेने के बाद राजस्थान जीके का एक भी प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। इतनी बेहतरीन तैयारी होगी आपकी, और आपने पहले तैयारी कर भी रखी है तो स्वयं का मूल्यांकन और प्रैक्टिस होगी। 7वां प्रश्न, राजपूताने के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा है? ए है जैसलमेर राजघराना, बी है उदयपुर, जयपुर, सी है मेवाड़ और डी है झालावाड़। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा डी झालावाड़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान के राज्य पक्षी गोडाउन को सामान्य भाषा में माल मोरडी किस जिले में कहा जाता है? ए है बूंदी, बी है कोटा, सी है बारा और डी है झालावाड़। तो हमारा राज्य पक्षी गोडावण है, इसको सामान्य भाषा में माल मोरडी किस जिले में कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बारा। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, वर्षा में नाचता हुआ मोर किस शैली की प्रमुख विशेषता है? ए बूंदी शैली, बी है कोटा शैली, सी है जयपुर शैली, डी है बीकानेर शैली। तो वर्षा में नाचता हुआ मोर बूंदी शैली की प्रमुख विशेषता है। इसका सही उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, करौली रियासत की स्थापना किसने की? ए है मदन सिंह, बी है अर्जुन सिंह, सी है वीर झाला और डी है कल्याण सिंह। तो करौली रियासत की स्थापना की थी अर्जुन सिंह ने। इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस जिले से है? यानी कि जो प्राचीन जैन तीर्थ है नाकोड़ा, वो किस जिले में है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए जैसलमेर, बी जालोर, सी बाड़मेर, डी सवाई माधोपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी बाड़मेर। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? ए है जैसलमेर, बी है बांसवाड़ा, सी श्री गंगानगर और डी है झालावाड़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए जैसलमेर। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, गोना रस्म किससे संबंधित है? ए है जन्म से, बी मृत्यु, सी मुंडन और डी है विवाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, विवाह से संबंधित है गोना रस्म। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाला वीडियो सबसे पहले मिले। प्रश्न संख्या 14 है, द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है? रीमा हुंज, बी है सूर्यमल मिश्रण, सी है कर्नल जेम्स टॉड, डी है विजयदान देथा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए रीमा हुंजा। द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुंज। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। ए है नमदा टोंक,
बी है अजरक प्रिंट बाड़मेर, सी है डोरिया या मसूरिया कोटा और डी है ब्लू पोट्री जयपुर। देखो, नमदा टोंक बिल्कुल सही है, अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है, ये भी सही है, डोरिया या मसूरिया कोटा ये भी सही है, और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी सही है। यानी कि इसका चारों ही क्या है, सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? ए है चित्तौड़गढ़, बी है मेड़ता, सी है जयपुर और डी है अलवर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए चित्तौड़गढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसलमेर का किला जिस पत्थर से बना है वह है ए सैंडस्टोन पत्थर, बी है लाल पत्थर, सी है संगमरमर, डी है इनमें से कोई नहीं। जैसलमेर का जो किला है वो जैसलमेर ज़िले में स्थित है। इस किले के बारे में विस्तार से हमने सभी किलों के बारे में जानकारी दे रखी है। राजस्थान के दुर्ग या किलों से संबंधित एक वीडियो हमने बना रखा है, उस वीडियो को आप जाकर ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छी ढंग से आपको समझ में आएगा इनसे बारे में पूरी डिटेल। तो जैसलमेर का किला जिस पत्थर से बना है उसका नाम है सैंडस्टोन, ए राइट आंसर होगा इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान का ताजमहल कहलाता है ए समिदेश्वर मंदिर, बी है काका जी की दरगाह, सी है अमली मिणी का महल, डी है जसवंतथड़ा जोधपुर। तो राजस्थान का ताजमहल कहते हैं जसवंतथड़ा जोधपुर को, इसका सही उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। ए है गागरोन का किला एक जल दुर्ग है, बी है लोहागढ़ दुर्ग स्थल दुर्ग है, सी है मेहरानगढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, और डी है सिवाना दुर्ग वन दुर्ग। देखो, गागरोन का किला झालावाड़ जिले में है, झालावाड़ में है, ये एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, काली सिंध और आहू नदियों के किनारे है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है, ये स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, ये एक गिरी दुर्ग है, और सिवाना दुर्ग बाड़मेर में, ये एक वन दुर्ग भी है। तो इसका मतलब ये चारों सुमेलित है पहले से ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित किला है ए दौसा का किला, बी है अलवर का किला, सी है रतनगढ़ का किला और डी है जालोर का किला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए दौसा का किला देवगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक थम्बिया महल किस जिले में स्थित है? ए है बांसवाड़ा, बी है उदयपुर, सी है धौलपुर और डी है डूंगरपुर। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक थम्बिया महल डूंगरपुर में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बार बीज मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? ए होली के 2 दिन बाद, बी है दीपावली के 1 माह पहले, सी है दशहरे के दिन और डी है दीपावली के 1 महीने बाद। ये वो प्रश्न है जो 1 नंबर आगे और 1 नंबर पीछे करने वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, दीपावली के 1 महीने के बाद में बारबीज मेले का आदिवासियों द्वारा आयोजन किया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ पर होता है बताना आप मुझे कमेंट करके। 23वां प्रश्न है। राजस्थान में किस त्यौहार के आगमन से त्योहारों का आगमन माना जाता है? ए गणगौर, बी है तीज, सी है दीपावली और डी है होली। तो राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है तीज से, इसका सही उत्तर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ठड्डा, तकिया और बट्टा आभूषण संबंधित है। ए पैर से, बी है अंगुली से,
सी है कलाई से और डी है बाजू से। तो इसका सही उत्तर होगा डी, बाजू से। टड्डा, तकिया और बट्टा आभूषण बाजू में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। 25वां प्रश्न, संत पिंपा जी के गुरु का क्या नाम था? संत पिंपा के गुरु का नाम पूछा गया है। ए है रामानंद, बी है रामानुज, सी है रामचरण, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, रामानंद। संत पिंपा के गुरु का नाम रामानंद था। अगला प्रश्न, राजस्थान के कौन से जिले में डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? ए है कोटा, बी है बारा, सी है डूंगरपुर और डी है उदयपुर। तो डामोर जाति जो जनजाति है वो सर्वाधिक मात्रा में डूंगरपुर में पाई जाती है। इसका सही उत्तर होगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांगड़ के गांधी किस जिले के रहने वाले थे? ए है डूंगरपुर, बी है सिरोही, सी है जालोर, डी है बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, डूंगरपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खानवा किस जिले में स्थित है? खानवा वो स्थान पूछा गया है जहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर की सेनाओं के बीच 1527 में। ए है पाली, बी है राजसमंद, सी है भरतपुर और डी है धौलपुर। तो खानवा स्थान है भरतपुर जिले में। इसका सही उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न, 1468 ईस्वी में किसने महाराणा कुंभा की हत्या की थी? ए है उद्दा, बी है लाखा, सी है विक्रम, डी है बनवीर। तो 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या की थी उसके पुत्र उद्दा ने। इसका सही उत्तर ए होगा। और इसको पितरहंता कहा जाता है। मेवाड़ का पहला पितरहंता उद्दा, जिसने महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। जितने भी राजस्थान के पितरहंता शासक हुए उनके बारे में एक वीडियो पहले से अपलोड किया हुआ है, उसको आप जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अंतिम प्रश्न है, उदयपुर के बारे में सत्य नहीं है। ए है पूर्व का पेरिस, बी है पूर्व का वेनिस, सी है झीलों की नगरी, डी है राजस्थान का कश्मीर। तो उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। झीलों की नगरी भी कहा जाता है, पूर्व का वेनिस भी कहते हैं, लेकिन पूर्व का पेरिस नहीं कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ए, पूर्व का पेरिस। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है मुझे आप कमेंट करके बताना। हमारी टीम आप कमेंट करते हो उसको रीड करती है, उसका जवाब भी देती है वापस तुरंत। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और जो इसका नाम बताएंगे उसका जो सबसे पहले कमेंट करेंगे वो भी पूरी डिटेल के साथ उनका कल के वीडियो में नाम बोला जाएगा। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए है केसरी सिंह भारत, बी है प्रताप सिंह, सी है माणिक्यलाल वर्मा और डी है विजय सिंह पथिक। इस प्रश्न का उत्तर डिटेल के साथ में कमेंट बॉक्स में देना। बने रहें आपके अपने चैनल स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर अपने सभी मित्रों को इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।